हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके YouTube चैनल वर्ल्ड न्यूज़ ट्रैकर पर आपका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैनल का जो नाम है वर्ल्ड न्यूज़ ट्रैकर, ये पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को ट्रैक करता है भाई। ठीक है, वर्ल्ड न्यूज़ ट्रैकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है कि जो हरियाणा जो सीटी जो एग्ज़ाम हुआ था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये पहले प्री का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद कट ऑफ लगी थी, फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ। उसी के आधार पर अलग अलग पोस्ट मिलेंगी भाई, जैसे कि ग्राम सचिव, पटवारी, कलरक, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने बस बता दिया यहाँ पे। लेकिन जो हमारा जो सरकारी ढांचा है, जो हमारा एचएसएससी जो डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर काफ़ी बयानबाजी हुई। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमियां यहाँ पे उजागर हुई हैं उनकी। तो बता दूं कि भाई, जैसे कि जो सीटी जो मेंस एग्ज़ाम था, उसके लिए डेट बार बार डेट आई। ठीक है, बच्चे मांग कर रहे थे कि क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई नेचर होना चाहिए। बात काफ़ी हद तक बच्चों की सही है भी है कि क्वालिफाई ही होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। जब स्टार्टिंग में सीईटी प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे बोला गया था कि भाई क्वालिफाई नेचर है पहला एग्ज़ाम, और उसके बाद मेंस का अलग से होगा। ठीक है, लेकिन वो क्वालिफाई की बजाय उसमें भी कट ऑफ लगा दी गई। जैसे कि आपको पता है कि भाई, जैसे ईडब्ल्यूएस की 65 पे लगाई गई थी, और जर्नल की 65 पे लगाई गई थी। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग लगाई गई थी। तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत तंग थे, पेपर देने के बाद भी तंग थे। बार बार डेट को टहलाया गया, और पेपर रातों रात प्लानिंग के साथ कोर्ट में भी इसका केस गया, और रातों रात प्लानिंग और बनी जो कोर्ट के अंदर, और सुबह पेपर भी ले लिया गया। यहाँ तक कि बच्चों को ये भी नहीं पता था कि पेपर होगा या नहीं होगा। लेकिन जो भी है, आपको पता है कि 57 नंबर ग्रुप और 56 नंबर ग्रुप का जो पेपर है जो हो चुका है भाई। 57 नंबर ग्रुप के अंदर आपको पता है कि मेनली कलरक की पोस्ट थी, और 56 के अंदर ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, इन सब की पोस्ट थी। तो 57 नंबर जो ग्रुप का एग्जाम हुआ, वो सेम पेपर, उसके लगभग 42% अगले ही दिन 56 नंबर की ग्रुप की जो पोस्ट थी ना, ग्राम सचिव, पटवारी, कलरक, उसके लिए वो 42% यूं के यूं डाल दिए भाई। ऐसा केस कुछ महीने पहले भी हुआ था, जब एचसीएस का जो पेपर हुआ था, हरियाणा सिविल सर्विस का, उसके अंदर भी जो सी सेट वाला जो पार्ट होता है ना, मैथ रीजनिंग वाला, उसके भी लगभग 37 से 38 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले दे दिए थे, और उसके ऊपर भी लफड़ा चला हुआ है भाई। अभी तक वो भर्ती भी पूरी नहीं हुई है। उससे उससे पहले भी एचसीएस का पेपर कैंसिल हो चुका है। तो भाई, लगातार हमारी जो सरकार और जो हमारा डिपार्टमेंट है, एचपीएससी वाला लगा लो, एचएसएससी वाला लगा लो, वो फेल होता नज़र आ रहा है। बच्चे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, 2-3 साल से अपनी मेहनत कर रहे थे, और उसका नतीजा ये निकला कि अभी तक कोई अता पता ही नहीं है कि ये जो भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, अधर में लटका दी गई है। तो ये तो कोई औचित्य नहीं है कि पिछले वाले दिन के क्वेश्चन अगले वाले पेपर में दे दिए। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, ये उल्लंघन है भाई, कानून का उल्लंघन है। जो भी हमारी कुछ धाराएं हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे को तो लग रहा है कि जो पेपर है वो 100% ही कैंसिल होंगे, और कट ऑफ भी नीचे आ सकती है, और फिर कट ऑफ लगेगी, और उसके हिसाब से ही दोस्तों फिर से एग्ज़ाम होंगे। अगर कट ऑफ नहीं लगेगी फिर से, लेकिन एग्ज़ाम तो फिर होने वाले हैं, ये बात तो दिमाग में बैठा। लेकिन इस बीच में ये हुआ कि जो बच्चे हैं ना, वो तैयारी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, तो काफ़ी परेशान हो रहे थे भाई। और ठीक है, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे तैयारी तो अच्छी थी लेकिन डिस्टर्ब हो रहे थे तैयारी को लेकर, क्योंकि वो बोलते हैं ना, इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब कुछ दिखता है भाई। तो जिसमें कुछ दिख तो नहीं रहा था, और इस वजह से फिर तैयारी में तो दिक्कत आनी थी। लेकिन जो भी हो चुका, कोई बात नहीं है। अब आपको पता है कि मेनली जो बच्चे थे, ज़्यादातर हरियाणा की जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, वो 56 नंबर ग्रुप और 57 नंबर ग्रुप के थे। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम तो हो चुका,
अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब आगे एग्जाम होगा नहीं होगा उसको छोड़ दो एक बार, लेकिन अब करना क्या है वो सोच लो आप। अब इस एग्ज़ाम की बात करूं मैं एक बार के लिए, तो इसमें जैसे कि भाई मैथ के क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए हुए थे, लगभग 24 क्वेश्चन मैथ के थे, ठीक है, कुछ रीजनिंग के थे, ठीक है। मोस्टली तो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा जी के लगा लो, थोड़ी बहुत इंडिया जी के लगा लो दोस्तों, ईजी पैटर्न था, ठीक है। लेकिन जो असली रोड़ा है वो तो ये लगा लो आप भाई 15 क्वेश्चन का ही होता है। आप समझ रहे हो ना, जैसे हिंदी लगा लो, कंप्यूटर लगा लो, इंग्लिश लगा लो, जो मेरिट जिस पे बनेगी ना या जिस पे बच्चे कटेंगे वो 15 ही क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है, 15 क्वेश्चन। और वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली बता रहा हूँ, वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उनके अंदर लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि मैथ बहुत ईजी आया हुआ था भाई आप खुश हो रहे हो, नहीं भाई, मैथ तो मोस्टली बच्चे कराए, लेकिन असली बात तो ये थी ना कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और कुछ जीके के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है भाई, ठीक है। जो भी हो चुका, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब आगे अपनी तैयारी, भाई जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, तो अपनी तैयारी करते रहे। जिसको इंटरेस्ट है नहीं बिल्कुल भी, कोई नहीं भाई, छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं, आप कोई अलग काम कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इंटरटेन कर सकते हो लोगों को तो भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, अपनी कॉमेडी वीडियो बनाओ, ठीक है। अगर आप डांस कर सकते हो डांस करो, खेल सकते हो तो खेल लो भाई, ठीक है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक प्लानिंग के तहत अब तैयारी रखनी है हमें, जो आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। भाई आपको पता है कि सीपीओ एग्ज़ाम भी होने वाला है अभी एसआई के लिए, और दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी निकलने वाले हैं, और जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं वो एयरफोर्स के फॉर्म निकले हुए हैं, और अलग अलग NISCL डिपार्टमेंट में भी निकले हुए हैं, बैंकिंग में भी निकले हुए हैं। तो भाई एक बार के लिए तो ये सोच लो कि जो भी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे उसको छोड़ दो एक बार, लेकिन अपनी तैयारी एक पैटर्न के हिसाब से करो, और किस तरीके से तैयारी करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होने वाला है, जैसे मान के चलो SSC, CGL, CHSL, MTS, ठीक है, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम, दोस्तों जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ना उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी तैयारी। तो ज़रूरी मैटर करती है कि आपकी तैयारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी है ना प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं ना दोस्तों उनके अंदर क्या होता है कि टाइम कम होता है, ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यानी मिनट कम होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपकी बहुत अच्छी से भी तैयारी होगी ना तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे वो बच्चा आगे निकल सकता है जिन्होंने प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो SSC, CGL के अंदर भाई आपको पता है कि लगभग 60 मिनट मिलती है। कितनी मिनट मिलती है? 60 मिनट, और 100 क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। आपको पता है कि इसके अंदर भाई 25 की रीजनिंग आती है, ठीक है ना, 25 का मैथ आता है भाई, 25 की GS आती है, और 25 की इंग्लिश आती है। तो लगभग दोस्तों 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है ना। यानी कि लगभग मान लो आधी मिनट भी नहीं मिली भाई, समझ रहे हो ना आप, आधी मिनट भी नहीं मिली एक क्वेश्चन के लिए, तो यार बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है भाई। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? साथ साथ में आपको GS तो पढ़नी है, जीके यानी कि जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओके। वैसे ही रीजनिंग पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है भाई, वो चाहे अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, चैप्टर वाइज, ओके, चैप्टर वाइज पढ़ना आपको और समझ के करना है। आप चाहे GS पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, कुछ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको रटना नहीं है, आपको एक प्रॉपर समझदारी के साथ तैयारी करनी है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है आपके, ठीक है। अरे ये पेपर मुश्किल नहीं आता इतना, भाई कोई सोचता है कि पेपर बहुत मुश्किल है SSC, CGL का, MTS का या दिल्ली पुलिस का, भाई बात होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है ना, पेपर मुश्किल नहीं आता। तो यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना ऑनलाइन, मैं आपको बता दूँ कहाँ से तैयारी करनी है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर लोगे ना तो आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे इसके अंदर,
और आपको ये भी पता है कि जब ऑनलाइन पेपर होता है उसके अंदर एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आपने दोस्तों 70 क्वेश्चन भी 100 में से 70 क्वेश्चन भी बिल्कुल एक्यूरेट किए ना, 30 छोड़ भी दिए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने 65 कर लिए ना तो भी आपके फुल चांस है, यानी लेकिन होने चाहिए सही। तो टाइम ड्यूरेशन कैसे बढ़ सकती है पर पर्सन के लिए? 30% छोड़ दो, 70% बच गए, 70% के लिए 60 मिनट है, खूब टाइम मिल जाएगा आपको और आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करो ना भाई, पार्ट में करो आप, यानी कि आप जीएस के लिए स्पेशल जीएस के ही टेस्ट लगाओ जो प्रीवियस ईयर हैं, जो 2023, 22, 21, चाहे वो CHSL के हों, चाहे वो CGL के हों, ठीक है दोस्तों, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, चाहे वो GD के हों, उसकी प्रैक्टिस करो दबा के, ठीक है, दबा के प्रैक्टिस करो। आप आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब ऑनलाइन एग्जाम देने बैठोगे ना फटाफट कर लोगे प्रैक्टिस, ओके। और प्रैक्टिस के साथ साथ उन क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझो। आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई 3-4 साल में पूछ क्या रहे हैं, मैक्सिमम पूछ क्या रहे हैं। जैसे भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, या डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, या स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, या भाई किसी डिपार्टमेंट किसी योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, या भाई किसी की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, या ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखो। आपको ये पता चल जाएगा भाई करंट अफेयर का किस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है, भाई मंत्रालय के हिसाब से पूछ रहे हैं या बिल्कुल ईजी से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो भाई। वैसे ही मैथ के पार्ट में करो भाई। हाँ भाई, मैथ से एक बार निकल जाओ, ठीक है, उन्हें सारा सिलेबस कवर कर लिया भाई, एक बार सिलेबस तक कवर करना जरूरी है। फिर आप प्रैक्टिस सेट करने बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वहाँ पे आपको हताश नहीं होना। कई बार तो ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, मैथ के अंदर, ठीक है, ऐसा ही जीएस के अंदर बता रहा हूँ मैं। और कई बार ऐसा होगा कि आपके जब आप टेस्ट देने बैठोगे तो आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे, तो उससे आपको हताश नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती या क्वेश्चन का लेवल भी अलग अलग आ जाता है कई बार। तो आप फिर मैथ की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की करें, इंग्लिश की करें, और ऐसे अपना दिमाग में बिठा लो कि भाई मैंने तो आज जीएस के 5 प्रैक्टिस सेट करने हैं, 3 करने हैं, या रीजनिंग के 2 करने हैं। इस तरीके से करो। जब आप लगभग 20-30 सेट कर लो ना, जीएस के अलग से, मैथ के अलग से, रीजनिंग के अलग से, इंग्लिश के अलग से, तो उसके बाद कंबाइंड टेस्ट लो भाई आप। हाँ, मैं पूरा टेस्ट दे के देखूंगा, मॉडल टेस्ट दूंगा या प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, ठीक है, तो आप तैयारी करो। देखो ये तो है ऑनलाइन का फंडा। तैयारी तो दोनों जगह करनी है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, लेकिन ऑनलाइन में करनी है आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा। और अगर कोई भी ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, उसके लिए आपको पढ़ना है ज़्यादा, प्रैक्टिस मैटर नहीं करती इतनी वहाँ पे, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप पढ़े भले ही कम लो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो ये पैटर्न अगर आप अपना लोगे और एक्यूरेसी के साथ करोगे तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। साथ साथ भाई अगर आप कोई स्टेनो वगैरह सीखना चाह रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह सीखना चाह रहे हो तो सीख सकते हो दोस्तों, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड है आज के दिन, ठीक है। अब यार मैं बात करता हूँ, तैयारी तो करनी है साथ साथ में। अच्छा ये भी है भाई, अपना जो कॉपी है ना, अपनी रफ कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी है, उसके अंदर छोटे छोटे अपनी गोल्स बनाओ, ठीक है। पहले मैं भी इस चीज़ को लिखने में इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये ज़रूरी है। जैसे भाई आपने लिख दिया, हाँ भाई मेरे को तो हिस्ट्री पढ़नी है भाई, मेरे को तो हिस्ट्री पढ़नी है, इस सर से, इस वाले सर से पढ़ना है मुझे, या इस PDF से पढ़ना है। ज्योग्राफी मुझे यहाँ से करनी है, इन नोट्स से करनी है, ठीक है। पॉलिटी मेरे को भाई लक्ष्मीकांत से करनी है फॉर एग्जांपल। मैथ मेरे को भाई किरण वाला पढ़ना है भाई। करंट अफेयर मेरे को भाई गौरव सर की पढ़नी है फॉर एग्जांपल। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही टीचर बेस्ट हैं, हो सकता है ये बेस्ट हो सकता है इनसे भी कोई बेस्ट हो, मैं तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको पहले तो अपना जो गोल सेट करना है अपनी कॉपी के अंदर कि मेरे को ऐसे ऐसे तैयारी करनी है यहाँ से। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों,
सबसे पहले जो नए बच्चे उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो पुराने उनके लिए भी बता रहा हूँ भाई। पहले सबसे पहले पढ़ो दोस्तों आप ज्योग्राफी को, भूगोल को पढ़ो भाई। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना भाई कि मैक्सिको कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, स्लोवेनिया कहाँ पे है, युगांडा कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है, कौन सी नदी इसके किनारे है, कौन सी नदी के किनारे ये शहर बसा है, ठीक है, कैसी वनस्पति है, कैसा इन्वायरमेंट है, कौन से पशु हैं, कैसे लोग हैं, कौन सा धर्म है, ठीक है, या उस देश के अंदर खास बात क्या है। तो भाई ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो ज्योग्राफी से लोकेशन पता चल जाएगी। जब आप लोकेशन का पता चल जाता है ना दोस्तों, तो उसके बाद तैयारी करना आसान हो जाता है। हिस्ट्री को पढ़ना कई बार बोलते हैं भाई तुर्की से आए, मंगोलियों ने आक्रमण कर दिया, यूनान से आए, एथेंस से आए, ठीक है, इंग्लैंड से आए, फ्रांस से आए। अब पता ही नहीं होगा फ्रांस कहाँ है, यूनान कहाँ है, तुर्की कहाँ है, तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे। जब आपके दिमाग में ये होगा ना, हाँ यूनान यहाँ पे पड़ता है भाई, पश्चिम में पड़ता है भाई, इंग्लैंड पश्चिम में पड़ता है भाई, तो आपके लिए फिर तैयारी करना ईजी हो जाता है। दोस्तों ज्योग्राफी के में आप करंट से रिलेटेड ये चीज़ भी पढ़ सकते हो भाई। आप जैसे यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था रूस ने, तो क्यों किया, कब किया, कौन सी लोकेशन थी, ठीक है, भारत अमेरिका चला गया, अमेरिका पाकिस्तान के संबंध, भारत चाइना के संबंध, चाइना पाकिस्तान के संबंध, रूस के भारत के साथ संबंध, भारत के इजराइल के साथ संबंध। तो दोस्तों आप डेली इन वीडियोज़ को देखोगे तो एक तो ये कि आपकी ज्योग्राफी ऑल ओवर और जो करंट जो मुद्दे हैं वो आपको पता चलेंगे दोस्तों, और एक्चुअलिटी का पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, ऐसे फेंकने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, आप जल्दी याद करोगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी को पढ़ना जरूरी है सबसे पहले, फिर आप हिस्ट्री पढ़ें दोस्तों, हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी पढ़ें। आप समझ रहे हो ना, ये पैटर्न होता है भाई। आप पॉलिटी समझने बैठोगे ना तो आपको ये लगेगा हिस्ट्री के भी वर्ड आ रहे हैं, हिस्ट्री की लाइंस भी आ रही हैं। तो भाई पॉलिटी पढ़ते टाइम आपको हिस्ट्री का पता होना जरूरी है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको ज्योग्राफी का पता होना जरूरी है। तो एक पैटर्न के अंदर पढ़ो, और ये पैटर्न के अंदर भाई मैंने अपने नोट्स में दे रखा है, मैंने नोट्स बना रखे हैं। जैसे आपको पता है कि भाई ज्योग्राफी के मैंने इतने प्यारे नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल समझा रखा है, एक देश, एक नदी, एक बात, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जो हिस्ट्री के मैंने दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स डाल रखे जो मुख्य एनसीईआरटी बेस हैं और उनके एमसीक्यू। पॉलिटी का भी यही फंडा है भाई, पॉलिटी के भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी आप मन करे वैसे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपना बेस्ट बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये बात तो थी इस तरीके से, ठीक है। अब ये होता है भाई जिन बच्चों की थोड़ी एज ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जो पढ़ के पक चुके हैं और भाई अभी तक जॉब नहीं लगे हैं, तो उनको भी हताश नहीं होने की जरूरत, उनको भी प्रैक्टिस सेट ही करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने से एक फ़ायदा और ये है कि आपके दिमाग में ये रहेगा, हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था। आजकल आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगे, वन लाइनर तो है नहीं भाई, आप समझ रहे हो ना। तो अब जब बार बार आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, पढ़ोगे, तो आपके सामने जब एमसीक्यू आएगा तो आप आराम से कर दोगे। अगर मैं कह दूँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की कब हुई, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब ये फलाना मिला, उसको ये कब मिला, तो ये एक्यूरेट तो याद नहीं रहता दोस्तों, लेकिन बार बार इनको आंखों से निकालो। जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो जल्दी चीज़ याद होती है, और जब आप रियल वाला एग्जाम दोगे ना तो वहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा दिमाग में ऑटोमेटिक, हाँ यार मैंने तो पढ़ा, ठीक है। अगली बात दोस्तों, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, क्योंकि भाई पूरी नॉलेज होनी जरूरी है भाई, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी है, कौन से स्टेट में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ आगे का प्लान है। कुछ बोलते हैं हमें कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेना। अरे राजनीति के अंदर मत जाओ, लेकिन नॉलेज होनी जरूरी है भाई, नॉलेज होनी क्या है, जरूरी है, आई समझ में। क्योंकि उसी से शार्प माइंड होगा, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है दोस्तों, हर चीज़ का एक दूसरे से रिलेशन होता है भाई, ठीक है। आप दूसरे लोगों को भी बता पाओगे क्या कुछ हो रहा है। तो न्यूज़पेपर का पढ़ना ज़रूरी है आपको डेली भाई, बहुत
अगर मैं ये मानता हूँ भाई, कितनी तैयारी कर रहे हो आप, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आप जीरो हो, आपके अंदर कुछ नॉलेज नहीं है। तो न्यूज़पेपर का पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर से आपको पता चल जाएगा भाई क्या कुछ हो रहा है। दूसरी बात, शार्प माइंड होगा और माइंड भी फ्रेश रहेगा। क्लियर अब? तो ये थी न्यूज़पेपर की बात। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तैयारी। हाँ, तो ये बात तो हो चुकी है, ठीक है, कि हमें तैयारी क्या कुछ करनी है। तो जो मैंने बता दिया भाई, न्यूज़पेपर का पढ़ना जरूरी है कि पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। इससे शार्प माइंड होगा आपका और बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी दोस्तों। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, जो वर्ल्ड न्यूज़ ट्रैकर नाम से, वहाँ पे मैं डेली एडिटोरियल वगैरह पोस्ट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। और न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो भी डालता हूँ वहाँ पे। करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं और सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी वहाँ पे। तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। मेनली आप जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब की मैंने पीडीएफ वहाँ पे डाली हुई है दोस्तों, जो बेस्ट से बेस्ट है। जैसे मैंने बताया था आपको कि हिस्ट्री को आपको कहाँ से पढ़ना है, ज्योग्राफी को कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी को कहाँ से पढ़ना है। भाई हिस्ट्री के लिए मैंने वहाँ पे दोनों मीडियम में वहाँ पे आपको पता है कि नोट्स डाल रखे हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी की बात करूँ तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, पॉलिटी के भी वहाँ पे मैंने नोट्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ें, साथ साथ में आप योग प्राणायाम ये भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और अपनी तैयारी रखें भाई। अब आगे का प्लान क्या कुछ है वो मैं बता देता हूँ कि अलग अलग, जो जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, या फिर एसएससी जीडी हो गया, या एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, कोई भी एग्जाम, चाहे वो बैंक का ही एग्जाम क्यों ना हो, CHSL, MTS, कोई भी एग्जाम, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, उससे रिलेटेड गाइडेंस मैं आपको दूंगा, जो भी मुझे आज तक एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कैसे क्या पढ़ना है मैं ये सब बताता रहूँगा, मैं साथ साथ में आपको, और कहाँ से तैयारी करनी है ये सब भी बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आपके जो भी कुछ विचार हैं, कुछ भी सुझाव हैं, वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भाई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये काम भी आप कर सकते हो। जितने बंदे देख रहे हैं, आप लगभग 5 सब्सक्राइबर तो आप बढ़ा सकते हो। अगर 200 बंदे देख रहे हैं तो भाई 1000 तो एक दिन में हो जाएंगे। तो आप ये कोशिश करना भाई कि आप कहीं से भी किसी को भी पकड़ के 5 सब्सक्राइबर तो करवा ही सकता है एक बंदा। तो आप ये काम ज़रूर करवाएं दोस्तों। और वीडियो से के साथ जुड़े रहें, हमेशा नई नई वीडियो आएंगी और आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपको बहुत कुछ नॉलेज दी जाएगी दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हमारी तैयारी अच्छी होती है या हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, वो चाहे किसी भी पहलू पे हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से, या हमारे सामाजिक मुद्दे हो, कोई भी हो। आपको नई नई वीडियो आप रोज़ लगभग मिला करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।